गाइस आज की वीडियो में मैं फास्ट बॉलर के ऐसे 3 कॉमन फॉल्ट पे बात करने वाला हूँ जो अगर आप करते होंगे ना तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल फास्ट बॉलर नहीं बन सकते हो। देखिए क्या होता है, आप जब कोई आपका लंबा कोई टारगेट होता है, कोई बड़ा एम होता है, तो उसको फॉलो करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आपका जो प्रिपरेशन होती है, आपकी तैयारी होती है, वो ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप फॉल्ट करके अपने आप को तैयार करोगे, कुछ गलतियाँ आप अवॉइड नहीं करोगे, तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल फास्ट बॉलर नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो मैंने 3 ऐसे कॉमन फॉल्ट को मैंने आज मैं चूज कर रहा हूँ बताने के लिए, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। उससे पहले अगर आपने अभी तक मैं सब्सक्राइब नहीं किया है अलॉन्ग विद द बेल आइकन, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहला कॉमन फॉल्ट जो होता है ना, वो करते हैं ज़्यादातर बिगिनर्स लोग। वो होता क्या है कि उनका एक्शन जो है स्टेबल नहीं होता। स्टेबल से क्या मतलब है कि आपका एक्शन बॉल डालते हुए बार बार एक ही एक्शन रिपीट नहीं हो रहा है। अब आप एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर आपकी बॉलिंग में ना एक्यूरेसी बहुत कम है, तो आपका कहीं ना कहीं आपका जो एक्शन है उसमें फॉल्ट है, एक्शन आपका स्टेबल नहीं है। स्टेबल से क्या मतलब, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका एक्शन आप हर बार एक ही एक्शन होल्ड नहीं कर रहे हो। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप कुछ मत करो, आपको अपना जो भी एक्शन आप ले रहे हो, आपका एक्शन कैसा भी हो सकता है, किसी का सिमिलर नहीं होगा, आपका एक्शन कैसा भी डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक्शन वही होल्ड करना है और उसकी एक मेमोरी क्रिएट करनी है, जिससे आपकी बॉलिंग में ना स्टेबिलिटी आ जाए, आपके एक्शन में स्टेबिलिटी आ जाए, बॉलिंग में आपकी काफ़ी एक्यूरेसी जो आपकी इंप्रूव हो जाए, और जिससे आप ना ज़्यादा एक्स्ट्रा ना करो और आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। देखिए दूसरा कॉमन फॉल्ट, इसमें पता है बहुत ही कम लोग बात करते हैं। एक फास्ट बॉलर की अपनी खुद की एक एबिलिटी होती है, ठीक है, तो उसका रनअप कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा, वो एक सबके एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसका रनअप कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा। आप इंटरनेशनल लेवल पे देख लीजिए, ब्रैट ली, शोएब अख्तर, इनके रनअप बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वहीं आप देख लीजिए जसप्रीत बुमराह, उनका रनअप काफ़ी, मतलब रनअप तो बड़ा है उनका भी, लेकिन वो काफ़ी रनअप अपना खाली वॉक करके निकाल देते हैं। तो ये आपकी खुद की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा भागने के बाद बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हो जंप करके बॉल को डालने के लिए, ठीक है। और आप इसकी पता कैसे प्रैक्टिस करोगे, आप रैंडमली ग्राउंड पर कहीं भी खड़े हो जाइए, ठीक है, और वहाँ से आप भागना स्टार्ट करिए। आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ मार्क लगा लो, ऐसे मैं खड़ा हूँ, मैंने यहाँ मार्क लगा लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक मार्कर रख लिया। अब मैं यहाँ से रैंडमली भाग रहा हूँ सीधा, और मैं सीधा भाग रहा हूँ, मुझे खुद से अंदर से एक फीलिंग आएगी मैं अभी रेडी हूँ जंप करके बॉल डालने के लिए, ठीक है। तो मैं उतना डिस्टेंस को कवर करने के बाद जंप करके बॉल डालूंगा। बाद में उस डिस्टेंस को मैं अपना मेजर कर लूँगा, नाप लूँगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं रन सेट करूँगा। देखिए क्या होता है, हमें एक अंदर से ना एक फीलिंग आती है कि अभी मैं बॉल डालने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो आपको तभी पता लगेगा कि आपका जो अप्रोप्रिएट, आपका जो एक कंफर्टेबल आपके लिए कितना सफिशिएंट रनअप है, कितना एरिया आप मार्क करोगे और आपके लिए वो काफ़ी होगा, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है रनअप मार्क करने के लिए। अगर वो पता नहीं है ना, मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, काफ़ी पहले बनाया था कि रनअप आप कैसे मार्क करोगे, तो वो वीडियो जाके देख लीजिए, आप अपना रनअप उससे मार्क कर सकते हो, ठीक है। थर्ड और सबसे बड़ा कॉमन फॉल्ट, ये फॉल्ट बताए मैं आपको बता दूं वीडियो में डिटेल में, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला फॉल्ट है। क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ना इस पर अभी ज़्यादा पता भी नहीं होता, तो इस पर बात भी नहीं करते। कभी भी आपका जो आपका बॉलिंग एक्शन होता है ना, वो या तो फ्रंट ऑन होगा। फ्रंट ऑन मतलब आप जब बॉल डाल रहे हो, आपकी बैकफुट की लैंडिंग का जब होगी बैकफुट लैंडिंग, तो टो आपका पॉइंट करेगा डाउन द विकेट, ठीक है, आपका पूरा एक्शन फ्रंट ऑन होगा। या आपका एक्शन होगा साइड ऑन, आपका बैकफुट लैंड कर रहा है पैरेलल टू द क्रीज, और आपका एक्शन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। एक होगा सेमी ओपन, आपका बैकफुट पॉइंट कर रहा है फाइनल रीजन पे, अगर आप राइटी बैट्समैन को बॉल डाल रहे हो तो आपका बैकफुट पॉइंट कर रहा है फाइनल रीजन, तो आपका एक्शन सेमी ओपन। ये 3 तरह के एक्शन होते हैं। लेकिन पता क्या होता है, बहुत सारे बॉलर से अब दिक्कत आती है कि उनका एक्शन मिक्स होता है, और मिक्स एक्शन होने की वजह से ना उनकी बॉलिंग में इतने ज़्यादा फॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा इंजरीज हो जाती हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एक्चुअल में मिक्स एक्शन क्या होता है। मान के चलिए मेरा बैकफुट की जो लैंडिंग है ना, वो फ्रंट ऑन है, तो पॉइंटिंग डाउन द विकेट, ठीक है, लेकिन मैं अपनी अपर बॉडी को ऐसे साइड ऑन कर रहा हूँ यहाँ से, तो क्या हो रहा है पता है, मेरी जो लोअर बॉडी वो फोर्स जनरेट करेगी फ्रंट ऑन एक्शन के लिए, लेकिन मैं अपनी अपर बॉडी को कर रहा हूँ साइड ऑन। तो यहाँ पर क्या करना है, मुझे अपने लोअर बॉडी में चेंजेस नहीं करने हैं, क्योंकि लोअर बॉडी ज़्यादातर नेचुरल होती है ना, इसमें बहुत ही रेयर चांस होता है कि हम इसको चेंज करके ठीक कर लें। तो मैं अगर लोअर बॉडी मेरी फ्रंट ऑन है, तो मैं अपने अपर बॉडी को फ्रंट ऑन कर लूँगा। सेम थिंग आप देख लो, जब मेरा बॉलिंग एक्शन साइड ऑन है, मतलब मेरा बैकफुट की जो लैंडिंग है वो साइड ऑन है, और मेरी अपर बॉडी फ्रंट ऑन है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरी बॉडी में ना जो फोर्स जनरेट करने के जो सिम्टम्स है, जो की पॉइंट है, वो काम नहीं करेंगे। जो साइड ऑन बॉलर्स होते हैं ना, उनका जो ये इस पोजीशन से इस पोजीशन में आना, जो बॉडी रोटेट करती है, वो फोर्स जनरेट करती है। तो जब मैं ये काम मैं ठीक से नहीं कर पाऊंगा, तो कभी भी मेरे जो स्पीड है और एक्यूरेसी में उस पर अच्छे से अपनी पकड़ नहीं बना पाऊंगा। तो वो करना कुछ नहीं है, आपको अपनी जो आपकी लोअर बॉडी है, आपकी लोअर बॉडी अगर फ्रंट ऑन है तो आपको अपर बॉडी फ्रंट ऑन करनी पड़ेगी, अगर आपकी लोअर बॉडी साइड ऑन है तो आपको अपर बॉडी साइड ऑन करनी पड़ेगी, अगर आपकी लोअर बॉडी सेमी ओपन है तो आपको अपनी अपर बॉडी सेमी ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये दो वैसे फॉल्ट तो बहुत सारे होते हैं कि आपका ग्रिप कैसा होगा, नॉन बॉडी जंप कैसा होगा, हेड की पोजीशन क्या होगी, लेकिन ये 3 फॉल्ट जो बताया ना, ये बहुत कॉमन और बहुत ही बड़े फॉल्ट है, जिसके बिना आप ना एक सक्सेसफुल फास्ट बॉलर कभी बन नहीं सकते, ठीक है। ये तीनों की रिपोर्ट आप पे काम करिए, मुझे बताइए आप इन तीनों में से कौन सा फॉल्ट आप करते हो, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो गिव मी थम्स अप, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।